नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। मैं संदीप यादव आज से अपनी इस क्लास में लेकर आया हूं क्लास 12 के लिए इस कुमार मित्तल की क्लास को। कुमार मित्तल की किताब में जो भी सारे न्यूमेरिकल हैं वो हम वन बाय वन अपनी क्लास में सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए हम इस किताब का पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, आप उसे पढ़ें, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश हो तो अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। अल्फा कण पर आवेश पूछा गया है। देखो, जो भी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है अर्थात Q बराबर या फिर E बराबर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, Q बराबर दे रखा है अर्थात जिसे E बराबर लिखा जा सकता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यह अल्फा कण पर जो आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो दे रखा है। आपसे पूछा गया है अल्फा कण पर आवेश क्या होगा। अल्फा कण पर जो आवेश होता है प्लस का 2e के बराबर होता है, अर्थात लिख सकते हो आप अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो होता है प्लस का 2e के बराबर। तो प्लस 2e का जो मान है वो ऊपर लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻19। इसे अगर आप सॉल्व करके लिखते हो तो हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम। ये होगा अल्फा कण पर आवेश अर्थात Q बराबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आप लोगों को ये पहला सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है, मैं अपना सवाल अपनी बुक से देखूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक है उस पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। देखो, Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें दे रखा है Q बराबर 1 कूलाम। इसमें पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन, अर्थात आपसे E का मान पूछा गया है, N का मान आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर NE। फॉर्मूला रहता है Q बराबर NE। यहां से आपसे N का मान पूछा गया है। N का मान निकालने के लिए आप इसे कर सकते हो N बराबर Q/E। Q का मान दे रखा है 1। E जो होता है इलेक्ट्रॉन के केस का होता है, E का मान बेटा फिक्स रहता है 1.6 × 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर से लिखेंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। दशमलव बताएंगे, ऊपर एक जीरो चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10/16। यहाँ पर जो 10 की घात -19 लिखी हुई है, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की 19 हो जाएगी। प्लस की 19 को आप 19 ना लिखकर 18 अगर लिखोगे तो एक जीरो को यहाँ पर शिफ्ट कर दो और यहाँ 18 बना दो। जब आप इसके साथ भाग करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 6.25। तो n का मान जो निकल के आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात किसी चालक पर 1 कूलाम आवेश है तो उसमें हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई थी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, आप उसे पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। और हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। जब किसी चालक पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो तब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी। जब इलेक्ट्रॉन पर अधिक होगा अर्थात जब वो धनावेश होगा तब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जब उस पर ऋणावेश होगा तब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इस चीज को अगर था जो इसमें आपको मान दे रखा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब कितनी कमी होगी उस चीज को हमें निकालना है। सवाल में दे रखा है 2.4 × 10⁻18। Q का बराबर दे रखा है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। ठीक है। आपसे पूछा गया है N का मान और आपको पता है E का मान फिक्स रहता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। फॉर्मूला यही वाला लगेगा, N बराबर Q/E। इस वाले फॉर्मूले में आप मान रखो। Q का मान कितना है 2.4 × 10⁻18 बटे 1.6 × 10⁻19। दशमलव से दशमलव बटा दो। नीचे जो 10⁻19 है माइनस की ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। 19 में से अगर आपके पास 18 चला जाएगा तो निकल के आएगा 1, अर्थात 24/16 इंटू 1 हाथ बचेगा, उसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। और इसे आप लिख सकते हो 240/16। जब इसे आप 16 से भाग करोगे, 16 एकम 16 कितना बचेगा 8,
और 16 पंजे 80 अर्थात 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि इसके पास चार्ज कैसा है, धन आवेश है। जब किसी इलेक्ट्रॉन पर धनावेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। आपसे इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है, कोई भी वस्तु है उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालें कि वह धनावेशित हो जाए। तो मान दे रखा है Q बराबर 4.8 इंटू 10⁻19, ठीक है, ये कूलाम दे रखा है। और E का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। आपसे N का मान पूछा गया है, तो इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो N बराबर Q अपॉन E। Q का जो मान है 4.8 इंटू 10⁻19 और E का जो मान है 1.6 इंटू 10⁻19। 10⁻19 से 10⁻19 कट जाएगा, दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 16 एकम 16, 16 3 48 अर्थात N बराबर जो निकल के आएगा 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। बेहद सरल सवाल है ये। 5वां सवाल है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आपसे दे रखा है 7n14, इस पर आपसे आवेश की गणना की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। आपको बता दें ये होता है एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका परमाणु भार जो होता है वो लगभग बराबर होता है 14 के। तो ये जो n का मान यहाँ से निकल के आ रहा है 7, ठीक है। तो आपसे पूछा गया Q का मान, Q बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q बराबर NE। तो Q का मान, N का मान है 7, E का मान बेटा होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और 16 का गुणा अगर आप 7 के साथ करते हो 16 सत्ते 112 इंटू 10⁻19, ये हो गया Q का मान 11.2 इंटू 10⁻−19 कूलाम, ठीक है। बेहद सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आप लोगों की स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस पर कितना आवेश होगा और उस पर जो मूल आवेश है उसकी मात्रा बतानी है। और अगर मैंने आपको बताया अगर जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर चार्ज कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। अब कितना ऋण आवेश होगा उस चीज को हमें निकालना है। तो इसमें n का मान दे रखा है 1500। क्वेश्चन नंबर 6 n का मान दे रखा है 1500 और इसमें मान E का बेटा फिक्स रहता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। और आपसे मान पूछा गया Q का और आपको फॉर्मूला पता है Q बराबर फॉर्मूला होता है NE के रूप में, Q बराबर NE। तो यहाँ पर हम लगाएंगे Q, N का मान बेटा दे रखा है 1500 और E का मान है 1.6 इंटू 10⁻19। अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 1 0 ये चला जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 1 0 लिखा रहने दो। 16 पंजे 80, हासिल चला जाएगा 8, 16 और 8 कितना होता है 24, ठीक है, इंटू 10⁻19। यहां से निकल के आएगा Q का मान, वो सॉरी 16 पंजे अगर 80 है तो यहाँ पर 0 निकल के आएगा, ठीक है। ये निकल के आएगा 2400 इंटू 10⁻19। अगर आपका आंसर ये भी ठीक निकल के आ रहा है। अगर आपको इसे सेट करना है तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2.4 इंटू 10⁻16 कूलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर है और जो 7 क्वेश्चन है वो मैं पढ़ रहा हूं। किसी एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब उस पर चार्ज प्लस का होता है तो धनावेश चार्ज होगा। अब कितना चार्ज होगा उस चीज को हमें निकालना है।
चलिए देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो n का मान बेटा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो n का मान दे रखा है 500 और E का मान फिक्स रहता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर आपसे Q का मान पूछा गया है, Q बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Ne और n का मान है 500 और E का मान है 1.6 इंटू 10⁻19। दशमलव से आप इसे हटा दोगे, जब आप 16 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे एक जीरो रहेगा, 16 पंजे 80 अर्थात 800 इंटू 10⁻19। यहीं से अगर आप दो जीरो खत्म करोगे तो ये Q का मान निकल के आ जाएगा 8 गुणे 10 पर घात माइनस का 17 कूलम। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़ें। क्वेश्चन है, एक शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, तो आपसे निरपेक्षशीलता पूछी गई है। निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी ये चीज पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसको। जो परावैद्युतांक है शुद्ध जल का वो 81 दे रखा है, परावैद्युतांक को कैसे रिप्रेजेंट करते, 81 हो गया, ठीक है। इसमें जरूरत पड़ती है एप्सिलॉन नॉट की, इसका मान बेटा फिक्स होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ये निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट बराबर फॉर्मूला होती है, फिक्स होती है इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। आपसे निरपेक्षशीलता पूछी गई है, अर्थात एप्सिलॉन आर का मान, इसे आर भी लिखा जा सकता है और केवल एप्सिलॉन भी लिखा जाता है। फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करते हो 8.85 इंटू 10⁻12 और इसके साथ अगर 81 का मल्टीप्लाई करते हो तो निकल के आता है, मैं इसे पहले से गुणा करके रखा हुआ हूं, मैं इसे डायरेक्ट बता दूंगा आपको। ये निकल के आएगा 16.85 इंटू 10⁻12। इसे अगर आपको लिखना है तो इसे आप लिख सकते हो 7.168 इंटू 10⁻10 के रूप में, ठीक है। अगर इसी को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 7.17 इंटू 10⁻10। ये हो गया बेटा आपका आंसर, क्योंकि जो ऊपर 8 लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर 5 से बड़ी संख्या है, जब 5 से बड़ी संख्या होती है तो उसे एक हम बढ़ाकर आगे लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आया तो आप इसका मल्टीप्लाई खुद ब खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं आपको पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। उनके बीच दूरी दे रखी है 4 गुणे 10 पर घात -15। 4 गुणे 10 पर घात -15 अर्थात r का मान दे रखा है अर्थात मान लो दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है, एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है। इन दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दे रखी है r बराबर, r का मान आपको दे रखा है। एक प्रोटॉन पर आवेश हमने मान लिया Q1 है, दूसरे प्रोटॉन पर आवेश है वो Q2 है। आपको एक बात पता है, जो प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो फिक्स होता है, अर्थात Q1 बराबर होगा Q2 के और वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 के रूप में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का होता है और प्रोटॉन पर आवेश प्लस का होता है। जब भी हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश पर जो चार्ज होता है वो प्लस और माइनस हम लिखते नहीं है। जब विभव का केस आता है तो हम उसे इस पर जो प्लस और माइनस का चिन्ह होता है उसको लिखते हैं। चलिए अब ऐसा फॉर्मूला आपको बल की गणना करनी है। जब आपको बल की गणना करनी हो, चाहे आपको वैद्युत आकर्षण बल की गणना करनी हो, चाहे आपको वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना करनी हो, तो आपको एक फॉर्मूला पता होता है कूलाम का नियम, अर्थात Q बराबर फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम से जब हम बल की गणना करते हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। F बराबर रहेगा 9 इंटू 10⁻9, Q1 का मान 1.6 इंटू 10⁻19, Q2 का मान 1.6 इंटू 10⁻19 बटे R स्क्वायर, अर्थात R का मान जो दे रखा है 4 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। 10 पर घात माइनस का 19, 10 पर घात माइनस का 19, अगर इन्हें जोड़ के लिखते हैं तो हो जाएगा 10 पर घात माइनस का 38, क्योंकि आपको पता है माइनस और माइनस की संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। 16 इसे अगर मान लिया जाए, 16 इसे मान लिया जाए, 16 16 256 होता है, तो इसे आप लिख सकते हो 2.56, ठीक है। और बटे में लिखा है 4 चौक 16 इंटू 10⁻30, ठीक है। अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो निकल के आएगा, 16 से काटोगे
0.16, ठीक है। और 10 पर घात माइनस का 30 है, ऊपर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 प्लस का 9 के साथ मिलकर कितना हो जाएगा, देखो अच्छा 9 इंटू 0.16 10 टू पावर 39, तो 30 नीचे माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 के साथ 30 और 9 39, और 10 टू पावर माइनस का 38। इसे अगर आप सॉल्व करते हो निकल के आएगा कितना, केवल रहेगा 10 पर घात 1, और इसकी आपस में गुणा करोगे 16 निम्मा 144, अर्थात 144 लिख दोगे, और दशमलव 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद आ जाएगा। वैसे तो आपका आंसर ये बन सकता है, अगर आपको लिखना है तो इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 14.4 न्यूटन। ये हो गया इस सवाल का आपके पास आंसर। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल बेहद सरल सवाल है और बेहद सिंपल सवाल है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 फ्लैश हो रहा होगा, आप उसे पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। सवाल है, एक 92 यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है, यूरेनियम का ये परमाणु क्रमांक होता है 92, परमाणु भार होता है 238, परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। जब भी एक कोई भी परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, इसी सब किताब का पहला जो क्वेश्चन हुआ है, अर्थात उसमें आपको बताया गया था जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो अपने साथ 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन को आवेश को लेकर चला जाता है, ठीक है। किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10 पर घात -15 मीटर की दूरी पर स्थित हो, अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, उस अल्फा कण पर हमें बल ज्ञात करना है। चलिए हम इसे देखते हैं। आपके पास दे रखा है U अर्थात यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 और परमाणु भार जो दे रखा है 238 होता है। इससे अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया जाए तो होगा क्या, यहाँ पर यूरेनियम रह जाएगा, आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, 90 रह जाएगा एक अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद, अर्थात अल्फा कण लिख देना आप उत्सर्जित होने पर। जब अल्फा कण उत्सर्जित हो जाएगा तो इसका 90 रह जाएगा और परमाणु भार जो रहेगा वो 238 होगा, यहाँ पे रखा हुआ है। और इससे कुछ दूरी पर दूरी भी दे रखी है सवाल में 9 × 10 पर घात -15, ठीक है। और यहाँ पर एक अल्फा कण रखा हुआ है, ठीक है। एक बार दूरी चेक कर लूँ मैं, दूरी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपको अब आवेश नहीं पता है, आपको इस पर इसका आवेश अगर मान लिया जाए Q1 है, इस पर जो आवेश है वो Q2 है। अब आपको Q2 का मान पता है क्योंकि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक है। आपको Q2 का मान पता है। अगर आपको Q1 का मान निकालना है तो Q1 का मान निकालने के लिए Q बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है Ne के रूप में। N का मान हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, और 1 का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। दशमलव हटाओ, यहाँ के साथ 0 भी चला जाएगा, अर्थात रह जाएगा 16 निम्मा 144 इंटू 10 पर घात -19। ये हो गया Q1 का मान। अब आपके पास बेटा Q1 का मान भी है, Q2 का मान भी है, और उसके बीच की दूरी भी, आपको R का मान भी पता है। तो इससे आप कूलाम के नियम से मान सॉल्व कर सकते हो, बल का मान निकाल सकते हो, अर्थात रहेगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 बटे R², ये अपना फॉर्मूला रहता है। इसके साथ अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से निकल के आएगा 9 × 10 पर घात 9, Q1 का मान जो है 144 इंटू 10 टू पावर -19, Q2 का जो मान है 3.2 इंटू 10 पर घात -19 बटे R² अर्थात 9 × 10 पर घात -15। चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, देखो 9 × 10 पर घात 9, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 144 इंटू 10 पर घात -19, 10 पर घात -19, इसे आप लिख सकते हो 10 पर घात -38 के रूप में, और इसे लिख सकते हो 3.2, यहाँ पर लिखा था लिख दिया। जब 9 लिखा है 9 का स्क्वायर हो रहा है, अर्थात इसे लिख सकते हो 9 इंटू 9, 15 की 10 पर घात -15 का अगर स्क्वायर करते हो 10 पर घात -30 निकल के आता है, ठीक है। इस 9 से ये 9 कट जाएगा, ये 9 इस 16 बना देगा, 16 निम्मा 144, ठीक है। अब आपको गुणा करना है, 10 पर घात -30 है, ऊपर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 इसके साथ मिलकर यहाँ पे बना देगा, जो बचा हुआ उसे हम लिख रहे हैं 16 इंटू 3.2 इंटू 10 पर घात 39 इंटू 10 पर घात -38, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 16 इंटू 32,
क्योंकि यहाँ से जो 10 की घात 1 बचेगी अर्थात 10 से बचेगा और दशमलव से 1 जो वो खत्म हो जाएगा। जब इसका आप गुणा करोगे तो F बराबर निकल के आ जाएगा 512 न्यूटन। मात्रक जो रहेगा वो होगा 512 न्यूटन, क्योंकि बल है, बल का मात्रक क्या रहता है, न्यूटन। आई होप आप सभी लोग ये सवाल समझ में आए हैं। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो।